नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है हिंदी पौराणिक कथाएं यूट्यूब चैनल में। खेल जगत की भूख मिटाने वाली मां दुर्गा अपने भक्तों पर हमेशा अपनी कृपा बनाए रखना। स्वागत है भक्तों, चैत्र नवरात्रि में सूर्य उदय के समय यह काम जरूर कर लेना, हर बिगड़ा हुआ काम बन जाएगा, माता लक्ष्मी का मिलेगा असीम आशीर्वाद, सभी दुख दर्द दूर हो जाएंगे और माता दुर्गा की कृपा से हर मनोकामना पूरी होगी। जय मां अम्बे, जय मां लक्ष्मी। माता रानी अपनी कृपा हर भक्त पर बनाए रखना। जो भी इस वीडियो को लाइक करेगा उस पर भी आपकी कृपा बनी रहे। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज की वीडियो बेहद ज्ञानवर्धक होने वाली है। नवरात्रि के पावन दिनों में हम आशा करते हैं कि माता दुर्गा आपके घर में प्रवेश करें और अपनी कृपा बनाए रखें। जैसा आपका सोच कुछ वैसा ही आपका काम बने और माता दुर्गा आपके जीवन में सुख समृद्धि लाएगा। आज हम आपको एक विशेष जानकारी देंगे। अगर आप नवरात्र के दौरान सुबह सुबह यह काम कर ले तो माता लक्ष्मी आपके घर में स्थायी रूप से विराजमान हो जाएंगी। नवरात्रि के पूरे 9 दिन देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए बहुत शुभ होते हैं, इसलिए इन दिनों में यह छोटे छोटे उपाय जरूर करें। माता दुर्गा की कृपा से आपका जीवन समृद्ध होगा, दरिद्रता समाप्त होगी और सुख समृद्धि बनी रहेगी। नवरात्र के दौरान सुबह जल्दी उठें और मां दुर्गा का ध्यान करें। अपने घर में स्वच्छता बनाए रखें, क्योंकि स्वच्छता से ही लक्ष्मी जी का वास होता है। प्रतिदिन दीप जलाएं और मां दुर्गा की 108 नामों का स्मरण करें। जरूरतमंद लोगों को भोजन कराएं और दान करें। मित्रों के आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने प्रियजनों के साथ शेयर करें ताकि अधिक से अधिक लोग माता दुर्गा की कृपा प्राप्त कर सकेंगे। कृपया कमेंट बॉक्स में अपनी राशि जरूर लिखें ताकि हम आपको आपकी राशि के अनुसार विशेष उपाय बता सकेंगे जिससे आपकी परेशानियां दूर हो सके। कमेंट बॉक्स में जय मां दुर्गा अवश्य लिखें ताकि आपकी हाजिरी मां दुर्गा के दरबार में लग सके। ज्ञानवर्धक पेज हमेशा आपको सच्ची और उपयोगी जानकारी देता है। नवरात्रि के शुभ अवसर पर इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि माता दुर्गा का आशीर्वाद हर कोने तक पहुंचे और हर व्यक्ति लाभ उठा सके। मित्रों, आपको ब्रह्मा मुहूर्त में उठ जाना चाहिए। नवरात्रि के दौरान देर तक नहीं सोना चाहिए, क्योंकि इस समय मां दुर्गा स्वयं धरती पर भ्रमण करती है। जिस घर में सकारात्मक ऊर्जा होती है वहां मां दुर्गा स्वतः प्रवेश कर जाती है, इसलिए सुबह जल्दी उठकर अपने कार्यों में लग जाना चाहिए। नवरात्र के 9 दिनों में प्रतिदिन भगवान सूर्य देव को जल अर्पित करें। जल में लाल वस्त्र या लाल फूल डालें, जिससे मां दुर्गा की विशेष कृपा प्राप्त होगी। यदि आप सूर्य देव को जल अर्पित करते हैं तो इससे आपकी कुंडली में सूर्य मजबूत होता है, जिससे आपके जीवन में सुख समृद्धि आती है। चैत्र नवरात्रि के दौरान इस उपाय का प्रभाव और अधिक बढ़ जाता है। हम आपको इस श्रृंखला में सरल और प्रभावी उपाय बताएंगे। आप चाहें तो इनमें से कोई भी एक उपाय करें, इससे आपको निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। का उदाहरण के लिए, जब आप नवरात्रि के दौरान अपने घर की सफाई करें तो मुख्य द्वार को भी स्वच्छ रखें और सुबह सुबह दरवाजे खुले रखें। ऐसा करने से माना जाता है कि मां दुर्गा आपके घर में प्रवेश करती है और उनके साथ माता लक्ष्मी का भी वास होता है। इससे आपके जीवन में धन संपत्ति की कोई कमी नहीं रहती। ब्रह्मा मुहूर्त में मां दुर्गा धरती पर भ्रमण करती है और उनके साथ मां लक्ष्मी, मां सरस्वती और मां पार्वती के स्वरूप भी होते हैं। यदि इन देवियों का कोई भी स्वरूप आपके घर में प्रवेश कर गया तो समझ लीजिए कि आपके जीवन में शुभता आ गई। देवता वहीं निवास करते हैं जहां स्वच्छता होती है, इसलिए नवरात्र के दौरान अपने घर को स्वच्छ रखें, जिससे देवी का आगमन हो सकेगी। नवरात्रि के दौरान अपने घर के मुख्य द्वार पर रंगोली बनानी चाहिए। यह एक प्राचीन परंपरा है जिसका उद्देश्य से नकारात्मक ऊर्जा को घर से दूर रखना और सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करना है। देवी देवताओं को रंगोली बहुत प्रिय होती है और इससे माता लक्ष्मी का वास घर में होता है। यदि नवरात्रि के 9 दिनों में से किसी भी दिन मां दुर्गा आपके घर में प्रवेश कर गई तो आपका भाग्य चमक सकता है। यदि आपके जीवन में धन की कमी बनी रहती है या परिवार में आए दिन झगड़े होते हैं तो इस नवरात्रि के दौरान इन उपायों को अपनाकर इन समस्याओं से छुटकारा पा सकते हैं। अगर कोई भी नवरात्र के दौरान यह उपाय करेगा तो उसे लाभ ही लाभ मिलेगा। माता रानी का आशीर्वाद प्राप्त होगा और उसकी हर मनोकामना पूरी होगी। आपसे अनुरोध है कि अपनी राशि को कमेंट बॉक्स में जरूर डालें ताकि ज्ञानवर्धक तेल आपकी राशि के अनुसार विशेष उपाय बता सके जो नवरात्र में आपके लिए फायदेमंद होंगे। नवरात्रि के दौरान अपने घर के मुख्य द्वार पर स्वास्तिक का निर्माण अवश्य करें। यदि किसी कारणवश आप द्वार पर स्वास्तिक नहीं बना सकते तो एक स्वास्तिक बनाकर उसे कागज पर लिखें और अपने मुख्य द्वार के अंदर या बाहर किसी सुरक्षित स्थान पर चिपका दे। इससे आपको उतना ही लाभ मिलेगा।
यह उपाय आपके जीवन से सभी नकारात्मक ऊर्जाओं को दूर करता है और सुख समृद्धि को आकर्षित करता है। यदि नवरात्रि के दौरान आपके द्वार पर कोई पशु आता है तो उसे कभी खाली हाथ लौट आए। विशेष रूप से चैत्र नवरात्रि में यह माना जाता है कि देवी देवता विभिन्न रूपों में धरती पर आते हैं। यदि कोई साधु भिखारी जरूरतमंद व्यक्ति आपके घर आता है तो उसे भोजन सामग्री जैसे चावल, गेहूं या अन्य खाद्य पदार्थ दे। यह अत्यंत शुभ माना जाता है और इससे जीवन में सुख शांति आती है। ब्रह्मा मुहूर्त में उठना बहुत शुभ होता है। यह समय सुबह 4 बजे से 6 बजे तक होता है। इस दौरान वातावरण में सरकार प्राथमिक ऊर्जा अधिक होती है, जिससे मानसिक और शारीरिक शक्ति बढ़ती है। इस समय जागने से स्मरण शक्ति और ध्यान केंद्रित करने की क्षमता में वृद्धि होती है। उठते ही माता दुर्गा को प्रणाम करें, हथेलियों को देखें और कारागृह बस्ती लक्ष्मी मंत्र बोलें। जमीन पर पैर रखने से पहले धरती मां से क्षमा याचना करें हैं। सुबह उठते ही घर और पूजा स्थान की सफाई करें। गंगा जल या गौमूत्र मिश्रित जल का छिड़काव करने से घर का वातावरण पवित्र होता है और नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। मुख्य द्वार पर हल्दी, गंगाजल और चावल मिलाकर जल छिड़कने से सुख समृद्धि बनी रहती है। स्नान के जल में गंगाजल मिलाकर स्नान करें, इससे शरीर और मन शुद्ध होता है। नवरात्रि में सफेद, पीले या लाल रंग के वस्त्र पहनना शुभ माना जाता है, क्योंकि यह रंग मां दुर्गा को प्रिय है और सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाते हैं। सूर्योदय के समय तांबे के लोटे में जल, लाल फूल, गुड़ और चावल मिलाकर सूर्य देव को अर्घ्य दें। इससे जीवन में ऊर्जा, आत्मविश्वास और अच्छा स्वास्थ्य प्राप्त होता है। अर्घ्य देते समय सूर्याय नमः मंत्र का जाप करें। स्नान के बाद मां दुर्गा के समक्ष घी या तिल के तेल का दीपक जलाएं। दीपक को उत्तर पूर्व दिशा में रखें और पूरे दिन जलते रहने दें, जिससे घर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है और देवी की कृपा प्राप्त होती है। यदि आपने कलश स्थापना की है तो सुबह कलश की पूजा करें। कलश पर रोली और अक्षत लगाएं, उसमें जल अर्पित करेगा और मां दुर्गा से सुख शांति और समृद्धि की प्रार्थना करें। नवरात्र के प्रत्येक दिन मां दुर्गा की एक विशेष स्वरूप की पूजा करें। पहले दिन शैलपुत्री, दूसरे दिन ब्रह्मचारिणी, तीसरे दिन चंद्रघंटा आदि प्रत्येक देवी को भोग अर्पित करें और जीवन में सुख समृद्धि की कामना करें। सुबह ओम ह्रीं क्लीं चामुंडा विच्छेद और ओम दुम दुर्गा या नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। इससे मन शांत होता है और मां दुर्गा की कृपा प्राप्त होती है। यदि संभव हो तो सुबह दुर्गा सप्तशती का पाठ करें। यदि पूरा पाठ न कर सके तो अर्गला स्तोत्र, कीलक स्तोत्र और कवच का पाठ करें। इससे नकारात्मक शक्तियां दूर होती है और जीवन में उन्नति होती है। स्नान के बाद के समय शंख और घंटी बजाए आया, इससे घर की नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और वातावरण शुद्ध होता है। शंख बजाने से मां लक्ष्मी और दुर्गा की विशेष कृपा प्राप्त होती है। मां दुर्गा को लाल फूल, विशेषकर गुड़हल का फूल अर्पित करेगा। लाल फूल शक्ति और ऊर्जा का प्रतीक है, जो जीवन में सकारात्मक बदलाव लाता है और देवी मां को प्रसन्न करता है। पूजा के दौरान मां दुर्गा को नारियल चढ़ाना शुभ माना जाता है। इससे आर्थिक समृद्धि आती है और बाधाएं दूर होती है। नारियल को लाल कपड़े में लपेटकर अर्पित करें और फिर इसे प्रसाद रूप में ग्रहण करें। सुबह मां दुर्गा को दूध या दूध से बनी मिठाइयों का भोग लगाएं। मां को खीर, मालपुआ या गुड़ से बने प्रसाद का भोग विशेष रूप से प्रिय है। इससे घर में सुख शांति और समृद्धि आती है। पूजा के बाद माथे पर कुमकुम और चंदन का तिलक करें। यह उपाय मन को शांत रखता है और सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाता है। महिलाएं विशेष रूप से मां दुर्गा के चरणों में कुमकुम अर्पित कर तिलक करें। नवरात्र के दिनों में कन्या पूजन की तैयारी करें। 9 कन्याओं को भोजन कराकर दक्षिणा दे। इससे मां दुर्गा विशेष कृपा प्रदान करती है और घर में शुभता बनी रहती है। सुबह स्नान के बाद दुर्गा चालीसा का पाठ करें। यह पाठ मां दुर्गा की कृपा पाने, नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने और जीवन में सुख समृद्धि लाने के लिए अत्यंत प्रभावी माना जाता है। घर में अखंड ज्योति जलाई। नवरात्रि के दौरान सुबह एक अखंड दीपक जलाएं और इसे 9 दिनों तक चलने देंगे। या दीपक घी या तेल के तेल का होना चाहिए। इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है और मां दुर्गा की कृपा प्राप्त होती है। तुलसी के पौधे की पूजा करेगा। सुबह स्नान के बाद तुलसी के पौधे में जल अर्पित करें और उसकी पूजा करें। तुलसी मां लक्ष्मी का स्वरूप मानी जाती है और नवरात्रि में भी उनकी पूजा करने से घर में समृद्धि बढ़ती है। हनुमान चालीसा का पाठ का यदि नवरात्रि के दौरान घर में किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा या बाधा महसूस हो रही हो तो सुबह हनुमान चालीसा का पाठ करें। यह उपाय है बुरी शक्तियों को दूर करता है और आत्मबल बढ़ाता है।
गंगा जल से शुद्धिकरण करें। सुबह पूजा करने से पहले गंगाजल का छिड़काव पूरे घर में करें। यह उपाय है घर की नकारात्मकता को दूर कर वातावरण को पवित्र बनाता है। दुर्गा यंत्र की स्थापना करें। सुबह पूजा स्थान में दुर्गा यंत्र स्थापित करें और विधिपूर्वक उसकी पूजा करें। इससे घर में सुख, समृद्धि और सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है। अनार और केले के पेड़ की पूजा करें। नवरात्रि के दौरान सुबह अनार और केले के पेड़ की पूजा करें, क्योंकि ये दोनों पेड़ मां दुर्गा को अत्यंत प्रिय है। इससे घर में शांति बनी रहती है और आर्थिक उन्नति होती है। सात्विक भोजन ग्रहण करें। रहेगा नवरात्रि के दौरान सुबह संकल्प लेकर पूरे 9 दिनों तक सात्विक भोजन ही ग्रहण करेंगे। लहसुन प्याज से परहेज करें और फलाहार या उपवास का पालन करें। दुर्गा बीज मंत्र का जाप करें। सुबह मां दुर्गा के समक्ष बैठकर ही की चामुंडा बच्चे मंत्र का कम से कम 108 बार जाप करें। यह मंत्री जीवन में शुभता और सफलता लाने में सहायक होता है। भजन कीर्तन करेगा। सुबह पूजा के बाद मां दुर्गा के भजन कीर्तन करें या सुनी नहीं गई, इससे घर का वातावरण पवित्र होता है और देवी मां की कृपा प्राप्त होती है। नवरात्रि के दौरान तुलसी के आगे दीपक जलाएं। रात के समय तुलसी के आगे एक शुद्ध घी का दीपक जलाएं और तुलसी मंत्र का जाप करें। ऐसा करने से घर में सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है और मां लक्ष्मी, मां दुर्गा की विशेष कृपा प्राप्त होती है। सुबह ब्रह्मा मुहूर्त में उठें। इस समय तो अलसी के पास दीप जलाकर उसने इलायची,